कोई चुनौती नहीं है। हम लंबे समय सरकार में रहे हैं और अनेकों विभाग को चलाने का मौका मिला है और चुनौती को अवसर में बदल करके हम बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। जिस तरह भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, आने वाले समय में सीतामढ़ी में भी माँ जानकी का जो मंदिर है उसका भी फिर से विकास किया जाएगा। माननीय सांसद चिराग पासवान जी, माननीय मांझी जी, ये सब लोग एनडीए के साथ हैं, आगे भी रहेंगे जा करके, कहीं कोई बात नहीं जा करके है। और हमारे दोनों माननीय चिराग पासवान जी ने, माननीय जीतन राम मांझी जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया है जा करके मिलकर हम सब काम कर रहे हैं और आगे भी मिलकर काम करेंगे। एक एनडीए गठबंधन हो गया है, अब विरोध का प्रश्न नहीं है। अब चाहे तो सुझाव दे सकते हैं, ये गठबंधन एक परिवार है जा करके। अब कोई विषय मन में आएगा जरूर माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बातों को रखेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाएं हो रही थी, काफी देर हो गई है। लेकिन देखिए अब विभागों का बंटवारा हो गया। जो 9 मंत्री थे, यानी मुख्यमंत्री को छोड़ करके बात करें तो 8 मंत्री को विभाग दे दिया गया है, डिप्टी सीएम सहित। उसी में से डॉक्टर प्रेम कुमार जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, 5 विभाग दिया गया है। बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से विभाग मिला है एक बड़ी चुनौती होगी और 5 विभाग को लेकर के सबसे पहले सर आपको बधाई हो। और 5 विभाग मिला है, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है? कोई चुनौती नहीं है। हम लंबे समय सरकार में रहे हैं और अनेकों विभाग को चलाने का मौका मिला है और चुनौती को अवसर में बदल करके हम बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को साकार करेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। सर कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो गृह विभाग है सीएम नीतीश कुमार के पास चला गया है, वो आप लोग डिमांड कर रहे थे, इसी वजह से जो है इतनी देरी हुई है विभाग को बंटवारा करने के लिए। और विभाग जो बांटा भी गया है वो भी 8 मंत्रियों में, इसी कारण से क्या लग रहा है? कहीं पर कोई डिमांड नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनका अगुवाई में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सभी नेताओं को, एनडीए नेताओं को विश्वास में लेकर उन्होंने विभाग का विस्तार किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। अब हम सब पर मिलकर जिम्मेदारी है बिहार की जनता के अपेक्षाओं का अनुरूप खरा उतरने का हम सब काम करेंगे। सर आप अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं, आपको अति पिछड़ा विभाग मिला भी है, साथ में पर्यटन विभाग मिला है, साक्षरता विभाग के साथ साथ 2 विभाग जो खास हैं, पिछड़ा और पर्यटन विभाग, ये दोनों विभाग को आप किस रूप में चलाएंगे सर बेहतर? उसके अलावा आपदा प्रबंधन भी जाकर जी बिल्कुल, वो भी बड़ा डिपार्टमेंट है जी, और वन पर्यावरण भी जाकर के, पर्यटन विभाग भी जाकर के, ये सारे विभाग महत्वपूर्ण जाकर के हैं। सब विभागों के बारे में हमको नॉलेज है मतलब जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्वेश्चन लेते हुए हम सब मिल करके और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सब विभागों में बेहतर तरीके से काम करके बिहार का नाम देश में ऊंचा करेंगे। विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार बनाने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो पर्यटन को लेकर के क्या विज़न आपका होगा, नया विज़न क्या तैयार होगा? क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो कह रही थी कि हम बेहतर तरीका से पर्यटन के लिए काम कर रहे हैं, आपका क्या विज़न होगा सर बिहार के? बिहार में पर्यटन का असीम संभावनाएं जाकर के, अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि मगध प्रमंडल के बोधगया में जी भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, जी, उस जगह पर लाखों लोग प्रति वर्ष आ रहे हैं जाकर के। और अभी धर्मगुरु दलाई लामा जी भी आए थे, उनका भी लगातार कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर। और हिंदू धर्मावली का एक बड़ा ही भगवान विष्णु की नगरी है, जहाँ अंतःसल्या फल्गु नदी किनारे पिंडदान तर्पण अपने पूर्वजों की आत्मा का शांति के लोग करने हर साल आते हैं और सालों भर लोग आते जाकर के। और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर पिछले 2023 में 15 लाख लोग हिंदू धर्मावली के लोग आए थे पिंडदान करने के लिए। 22 में 13 लाख लोग आए थे। लाखों लोग वहाँ बोध गया आ रहे हैं। वहीं पर पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का और गुरुद्वारा जो हमारा है वहाँ भी सिख धर्मावली के लोग प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग आते जा करते हैं। वहीं जैन धर्मावली का पावापुरी में और कई स्थानों पर लछुआर में मैं देख रहा हूँ पूरे देश के जैन धर्मावली के लोग आते हैं। बौद्ध धर्मावली, जैन धर्मावली, हिंदू धर्मावली, सिख धर्मावली, तमाम धर्मावली के लोग जो हैं वो सब का बिहार आना होता है। और प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि भगवान राम का जो मंदिर बना है, जो लंबे समय से 500 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे हमारे हिंदू समाज के लोग, उस सपनों को माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी के पहल पर साकार हुआ है।
अब उनका रिश्ता सीतामढ़ी से भी है। माँ जानकी का स्थल है, तो स्थल का विकास करने में हमारी प्राथमिकता रहेगी जाकर के। जिस भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, आने वाले समय में सीतामढ़ी में भी माँ जानकी का जो मंदिर है उसका भी फिर से विकास किया जाएगा। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, मांझी और चिराग को लेकर के जो है महागठबंधन कह रही है कि अगर हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही साथ चिराग पासवान जिस तरीक़ा से लगातार जब विपक्ष में थे नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान का अपना विजन है, वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आ जाए। क्या कहेंगे इस पर सर? मैं समझता हूँ कि माननीय सांसद चिराग पासवान जी, माननीय मांझी जी, ये सब लोग एनडीए के साथ हैं, आगे भी रहेंगे जाकर के, कहीं कोई बात नहीं जाकर के है। और हमारे दोनों माननीय चिराग पासवान जी ने, माननीय जीतन राम मांझी जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया है जाकर के, मिलकर हम सब काम कर रहे हैं और आगे भी मिलकर काम करेंगे। चिराग पासवान अब नीतीश का विरोध नहीं करेंगे? अब नीति का तो होता है, सुझाव दे सकते हैं। अब तो हमें एक एनडीए गठबंधन हो गया है, अब विरोध का प्रश्न नहीं है। अब चाहे तो सुझाव दे सकते हैं। ये गठबंधन एक परिवार है, हम जाकर के अब कोई विषय उनके मन में आएगा जरूर माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बातों को रखेंगे। और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील हैं, सबकी बातों को सुनते हैं जाकर के और सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं जाकर के। तो मैं समझता हूँ कोई आगे दिक्कत नहीं होगी, हम सब मिलकर बेहतर तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। इनका कहना है कि देखिए अब चिराग पासवान हमें नहीं लगता है कि विरोध करेंगे, क्योंकि अब एनडीए के साथ आ गए हैं और नीतीश कुमार जब साथ हैं तो उन्हें सुझाव दे सकते हैं। विरोध करने का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता है। वहीं मांझी को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि अभी कोई भी छोड़ करके जाने वाले नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।